नोबेल पीस प्राइज 2025 काफी करंट न्यूज में है इन दिनों, क्योंकि इस साल का अवार्ड मारिया कोरिनो मचाडो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की एक ब्रेव ऑपोजिशन लीडर भी रही है। देखिए, अगर नोबेल पीस प्राइज के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे कि आखिर क्या है, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इंडिया में भी 2 लोग हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, जैसे कि पहला मदर टेरेसा 1979 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में। साथ ही आपको ये जरूर बता दें कि नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, लेकिन दूसरा वर्ल्ड वॉर के बाद इसका पूरा फोकस डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े ग्लोबल इश्यूज से भी काफी गुजर रहा है। लेकिन अब ये कहानी जुड़ गई है नए मामले में, यानी कि मारिया कोरिनो मचाडो से। यानी कि प्राइज अगर हम बात करें तो उनको प्राइज तो मिल रहा है, लेकिन पूरी बाहर की कंट्रीज में पूरी तरीके से प्रोटेस्ट, लीगल एक्शंस और ये पूरा मामला चर्चाओं में आ चुका है। आखिर क्यों, क्या है ये पूरी कहानी और कौन है मारिया कोरिनो? चलिए पूरी स्टोरी को नजर में डालते हैं। देखिए, मारिया कोरिनो, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला भी कहा जाता है, और उन्हें 2025 का ये नोबेल पीस प्राइज उन्होंने जीता। देखिए, उनका काम वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को बचाना है, क्योंकि 1999 से वहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल काफी हद तक बढ़ गए थे। पूरे कंट्रोल्स पर पूरी तरीके से हावी होने लगे और लोग गरीबी और साथ ही आज़ादी का सामना भी काफी हद तक कर रहे थे। वो हमेशा से बैलेट्स ओवर बुलेट की बातें जरूर करती थी, और उन्होंने वेनेजुएला में रहकर भी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप खिलाफ बहुत ज्यादा रही और हिम्मत से उन्होंने सामना किया। उन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज के मामले में ये ग्लोबल लेवल पर ये भी जरूर दिखाया है कि शांति के लिए डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं मारिया कोरिनो को नोबेल पीस प्राइज 2025 में मिला है, लेकिन इस वजह से वो बहुत ही खबरों में भी इन दिनों जरूर है। अगर हम बात करें कि खबरों में क्यों है, तो जैसे कि हमने बात की पहले, उन्हें ये अवार्ड वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के चलते बढ़ावा देना और साथ ही शांति के प्रतीक उनको एक पूरी तरीके से बढ़ावे और सम्मान के साथ दिया गया। लेकिन ये जबरदस्त लड़ाई भी वो लड़ रही है साथ ही वो निकोलस माडुरो की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी विरोधी भी जरूर इस बार नजर आ रही है, जिन्होंने पहले नेशनल असेंबली में भी काफी काम किया है और प्रेसिडेंट इलेक्शन की भी काफी लड़ाई जिन्होंने ली है, और साथ ही इसकी कोशिशों में भी काफी लगी हुई है। अब कहानी में कंफ्यूज अगर आप हो गए हैं तो आपको बता दें कि माडुरो कौन है। आपको बता दें, माडुरो मोरेस अभी वेनेजुएला के लीडर जरूर हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें डिक्टेटर और साथ ही जरूर मानते हैं कि ये अथॉरिटियन सरकार जरूर चलाते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा अलग जा रहा है। उनकी सरकार में वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब इस बार देखने को नजर आ रही है। इस खतरनाक पॉलिटिकल माहौल की वजह से और नोबेल प्राइज मिलने की वजह से उनका ये लोकतंत्र का पूरा संघर्ष अब पूरी दुनिया में काफी चर्चा का विषय भी जरूर बन गया। देखिए, मारिया कोरिनो को नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा विवाद अब शुरू हो रहा है। यानी कि नोबेल कमेटी ने इन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया। उनमें डेमोक्रेसी वाली हीरो भी कहा गया है उन्हें, पर लोग ये भी जरूर कहते हैं कि उन्होंने इजराइल और साथ ही पीएम नेतन्याहू को बहुत सपोर्ट किया। उनके पुराने पोस्ट को अगर देखें तो उनमें उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि वेनेजुएला की लड़ाई इजराइल की ही लड़ाई है, यानी कि पूरी तरीके से सपोर्ट उन्होंने किया है। गाजा में भी उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है, और साथ ही इजराइल को सपोर्ट करने वालों को शांति प्राइज देना, यानी कि नोबेल कमेटी पर काफी सवाल भी इस बार उठ रहे हैं। और साथ ही ऊपर से उन पर माडुरो की सरकार को हटाने के लिए उन्होंने विदेश से हेल्प मांगी, और जब उन्होंने अपनी प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया तो सबको लगा कि ये पीस से ज्यादा पॉलिटिकल प्राइज ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरा खेल ही पॉलिटिकल नजर आ रहा है। लेकिन अब वो इस प्राइज को रिसीव करने ऑस्लो ट्रैवल भी जरूर कर रहे हैं, जबकि उनकी कंट्री वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उन पर सर्वर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं, और साथ ही उन पर आपको बता दें कि कई खिलाफ के केसेस भी उन पर चल रहे हैं, और इसीलिए उनका ये प्राइज जीतना और अब सेरेमनी में जाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। वहीं ग्लोबल स्टेज पर ये वेनेजुएला के अथॉरिटियन रेगमी के सीधे यानी कि चुनौती दे रही है उनको, और इसी वजह से ये पूरी तरह से ब्रेकिंग न्यूज भी जरूर उनके खिलाफ बन चुकी है। देखा जाए तो ये पूरा खेल एक नोबेल प्राइज से लेकर अब एक पूरा न्यूज ही बन चुका है, यानी कि उनकी आर्म प्रोफाइलिंग अब ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल के बीच आ चुकी है, पॉलिटिकल एंगल में घुस चुकी है, और साथ ही उनका पूरा प्रोफाइलिंग अब बहुत ज्यादा अलग देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट अब काफी न्यूजी बनता नजर आ रहा है। देखिए, कहानी के अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी अगर इस बीच हम बात करें तो नोबेल प्राइज का अवार्ड सेरेमनी हर साल 10 दिसंबर को होता है, क्योंकि ये उस दिन की सालगिरह यानी कि हर जब
जब इसके फाउंडर अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में मौत हुई थी, वही अल्फ्रेड नोबेल यानी कि उनके बीच ये रिच बिजनेसमैन भी जरूर रहे थे जिन्होंने ये पूरे डायनामिट के आविष्कार किया था। देखिए, हर प्राइज विनर को अगर बात करें तो 11 मिलियन स्वदेशी यानी कि लगभग अगर हम इंडियन तरीके से देखें तो 10.5 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं। पैसों के साथ ही विनर्स को 18 कैरेट का एक गोल्ड मेडल भी मिलता है और एक डिप्लोमा भी उनको दिया जाता है। देखिए, फैक्ट तो स्टोरी में काफ़ी है और नए एंगल भी ज़रूर देखने को आपको मिल रहे हैं। एक नेम, एक पूरी प्रोफाइल जो कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल में जा चुकी है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।